नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। देखिए, बिहार में सुल्तानगंज अगवानी ब्रिज के धराशायी होने की बात चल रही थी। लगातार इस मामले पर सवाल उठ रहे थे। मामला हाईकोर्ट तक जा पहुंचा था और अब इस मामले में लगातार अपडेट भी निकलकर सामने आ रहे हैं। एसपी सिंगला जो ग्रुप है, कंस्ट्रक्शन कंपनी है जो पुल का निर्माण करती है, उसे भी हाईकोर्ट में हाजिर होना पड़ा था। लेकिन इसी बीच महीने दिन भी नहीं बीते हैं कि किशनगंज से एक और तस्वीर निकलकर सामने आ जाती है। किशनगंज में मेची नदी पर बन रहा निर्माणाधीन जो पुल है, उसका पाया धंस जाने के बाद बड़े सवाल खड़े होने लगे। आखिर बिहार में बार बार ऐसी घटना क्यों हो रही है? बिहार में बार बार पुलों के धंसने का सिलसिला क्यों जारी है? देखिए, मानसून सक्रिय जरूर है, लेकिन बारिश की वैसी स्थिति नहीं है कि किसी पुल पर हावी हो सके या पुल उसकी वजह से धंस सके। और वैसे भी जब बड़ी कंपनियां पुल बनाती हैं, बड़े लेवल पर करोड़ों रुपए खर्च करके जब पुल का निर्माण होता है, तो ऐसे पुल जो है बारिश की वजह से भी नहीं धंसते। लेकिन किशनगंज में मेची नदी पर बन रहा जो निर्माणाधीन पुल है, उसका एक पाया धंस जाने के बाद वो पुल जो है बीच से ही धंस गया है, जिसके बाद आवागमन ठप हो गया है। अब इस पर भी सवाल जब खड़े होने लगे तो तेजस्वी यादव, जो कि बिहार के डिप्टी सीएम हैं, उन्होंने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। तेजस्वी यादव ने क्या कुछ कहा है वो हम आपको बताते हैं। दरअसल किशनगंज जिले में मेची नदी पर बन रहे निर्माणाधीन पुल का एक पाया धंसने पर बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि पुल से बिहार सरकार का कोई लेना देना नहीं है। ये केंद्र सरकार की भारतमाला परियोजना के अंतर्गत NHAI का निर्माणाधीन पुल है। परियोजना के निर्माण से संबंधित एजेंसी और अधिकारियों को श्रेय और दंड देने का सर्वाधिकार NHAI का है। इस पुल का बिहार सरकार के पथ निर्माण विभाग से कोई संबंध नहीं है। आपको बता दें कि नेशनल हाईवे 327 पर पुल का निर्माण GR इंफ्रा एजेंसी कर रही है और NHAI की देखरेख में पुल बन रहा है, जिसकी लागत करीब 1500 करोड़ है। नेशनल हाईवे 327E के चौड़ीकरण का काम हो रहा है, जिसके लिए निर्माण इसका कराया जा रहा है। यह पुल बिहार के अररिया जिले को बंगाल के सिलीगुड़ी से जोड़ता है। जानकारी के मुताबिक पुल चालू नहीं हुआ है, इस पर आवागमन नहीं हो रहा है। पुल का निर्माण कार्य हो चुका है, लेकिन अप्रोच पथ नहीं बन पाने के कारण इसे खोला नहीं गया है। जानकारी के मुताबिक अररिया से गलगलिया के बीच 94 किलोमीटर NH 327 फोरलेन सड़क का निर्माण कराया जा रहा है। शुरू होने से पहले पुल के क्षतिग्रस्त हो जाने से उसकी गुणवत्ता पर सवाल उठाए जा रहे हैं। प्रस्तावित सड़क पर अभी और कई पुल बनाए जाने हैं। इस मामले पर NHAI के परियोजना निदेशक अरविंद कुमार ने बताया है कि इस घटना की जांच की जा रही है। दावा यह भी किया गया है कि निर्माण की गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं किया जाएगा और अभी तक पुल पर यातायात शुरू नहीं हुआ था, लेकिन मानसून आने से पहले ही पुल का एक पाया धंसने से यह मामला चर्चा का विषय बना हुआ है। आप फिर से सोचिए, अगर इस पुल पर आवागमन चालू हुआ होता, अगर इस पुल से लोग आते और जाते होते, तो समझिए कि क्या हो गया होता। मतलब उस तरीके से यह पुल नहीं धंसा है जिस तरीके से सुल्तानगंज अगवानी ब्रिज जो है भरभरा कर गिर पड़ा था, लेकिन नुकसान तो फिर भी हो जाता ना, खतरा तो फिर भी बन सकता था ना। यदि परिचालन चालू होता तो वजन के हिसाब से जो पाया धंसा है वो पाया और भी नीचे धंस सकता था, पुल टूट सकता था बीच से। हालांकि स्थिति टूटने जैसी ही बन गई है, वो पुल बीच से धंस गया है, जिसके बाद अब इस पर सवाल खड़े होने लगे हैं। लेकिन बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने कहा है कि भाई हमें इस पर मत घेरिए, हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। ये परियोजना जो है केंद्र सरकार की भारतमाला परियोजना के अंतर्गत आती है और इसी परियोजना के तहत ये बनाया जा रहा था। 1500 करोड़ की लागत से लगभग ये पुल बनाया जा रहा था और इसका जिम्मा NHAI के हवाले है। अब NHAI ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है और कहा है कि गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। अगर समझौता नहीं किया जाएगा तो इस बात को पहले ही ध्यान में क्यों नहीं रखा जाता है, लापरवाही क्यों बरती जाती है, या फिर ऐसा काम क्यों किया जाता है जिसके बाद ऐसी स्थिति बन जाती है जो किशनगंज में बनी है। किशनगंज में एक बार फिर से जान लीजिए कि मेची नदी पर बन रहा जो निर्माणाधीन पुल था, उसका एक पाया धंस जाने के बाद अब सवाल उठना लाजमी है। बिहार में इससे पहले एक महीने भी नहीं बीते कि आपने देखा सुल्तानगंज अगवानी ब्रिज बनाने वाली कंपनी एसपी सिंगला कंस्ट्रक्शन पर काफी सवाल खड़े हुए जब पुल नदी में भरभरा कर गिर जाता है। हालांकि गनीमत यह भी रही कि वो उस पुल का परिचालन भी शुरू नहीं हुआ था, उस पुल पर अभी उद्घाटन होना था। हालांकि सीएम नीतीश कुमार के ड्रीम प्रोजेक्ट में आने वाला वो पुल अब धाराशायी हो चुका है। उस पर फिर से कई सारी बातें निकलकर सामने आ रही हैं, कई सारी प्रतिक्रियाएं उस पर निकलकर सामने आई। लेकिन अब किशनगंज में जो मेची नदी पर बन रहा पुल था, उसका एक पाया धंस जाने के बाद सवाल तो खड़े होना बनता है, सवाल करना भी बनता है। और इसी सवाल का जवाब तेजस्वी यादव ने देते हुए कहा है कि ये प्रोजेक्ट जो है केंद्र सरकार का है और उस पर केंद्र सरकार ही जवाब दे, NHAI ही जवाब दे। बने रहे लाइव सिटीज के साथ। यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम आपको खबरों से अपडेट रख सकें।